दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी और मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते हम कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है इस पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चाहे सेक्सुअल वीकनेस हो, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, इम्पोटेंसी हो, ऐसे रोग आज की तारीख में एक आम समस्या बनते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मेंस टॉक पर। आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारी आज की जो मेडिसिन है जिसका कि नाम है डामियाना मदर टिंचर। तो जो डामियाना मदर टिंचर है दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, जिसको कि टर्नेरा डिफ्यूज़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है। शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर कर शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार ये कर देती है। इससे इसकी इम्पोर्टेंसी इसी बात से लगाई जा सकती है कि होम्योपैथिक में शायद ही ऐसा कोई पुरुष शक्तिवर्धक यानी कि मेल टॉनिक हो जिसमें कि डामियाना ना डाली गई हो। और सबसे पहले हम जानते हैं कि डामियाना शरीर में कहाँ कहाँ कार्य करती है। तो डामियाना स्त्री और पुरुष दोनों की जननेंद्रियों पर यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि नसों की कमजोरी की वजह से इंद्रिय शक्ति का कम हो जाना यानी सेक्सुअल वीकनेस का हो जाना। तो डामियाना मुख्यतः सेक्सुअल रोगों में उपयोग होने वाली एक मेडिसिन है। साथ ही ये वाइटलिटी गेन कराने वाली मेडिसिन है। वाइटलिटी यानी कि शरीर की ताकत, चाहे किसी भी कारण से आपके शरीर में ताकत की कमी हो रही हो, बहुत ज़्यादा आपको जॉब का स्ट्रेस हो रहा हो, मेंटल स्ट्रेस हो रहा हो, या आप किसी बीमारी से रिकवर हुए हैं अभी अभी, कोई सर्जरी आपकी हुई है, तो उसकी वजह से यदि आपके शरीर में ताकत की कमी लगती हो, फिजिकल स्टेमिना आपका लो हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप डामियाना ले सकते हैं। शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी घबराहट रहती है, इन सारी कंडीशन में इस मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह मेडिसिन तब भी यूज़ की जाती है अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो बैक है, आपका स्पाइन है, या हिप्स पर आपको चोट लगी है, आप गिर पड़ गए हो, एक्सीडेंट हो गया हो, आप बेड से गिर गए हो और उससे आपकी बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड हो गई है। इसके बाद आपको नर्वस वीकनेस आने लगी है, मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, इरिटेबिलिटी आ रही है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कारण क्या है कि जब आप गिरे थे, स्पाइन में इंजरी के बाद यदि समस्या आ रही है दोस्तों, उसमें डामियाना देने से बैकबोन की चोट भी ठीक हो जाती है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं वो भी ठीक किए जा सकते हैं दोस्तों। अब हम एक एक करके हम जानते हैं कि डामियाना के अंतर्गत जो रोग आते हैं उसमें कौन कौन से रोग हैं। तो ये है एक ध्वजभंग यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसकी एक मेन दवाई होती है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने से पुरुषत्व इनमें पेशेंटों में घट जाता है और जिसकी वजह से मेल ऑर्गन में तनाव आना, इरेक्शन आना बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। इसके चलते नपुंसकता या इम्पोटेंसी आ जाती है। मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है दोस्तों कि साधारणतः जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होते हैं वो किसी दूसरी बीमारियों से संबंधित होते हैं, यानी कि वो बीमारी आपकी डायबिटीज़ हो सकती है, गोनोरिया हो सकती है, अत्यधिक एडिक्शन, किसी तरीके का नशा, धूम्रपान, या कोई और शारीरिक बीमारी की वजह से, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि स्पाइन में चोट की वजह से भी इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन कारणों को ध्यान में रखते हुए जब इनका ट्रीटमेंट किया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, तो कारण जो है उसको भी हमें दूर करना होता है। साथ साथ उसमें डामियाना मदर टिंचर का आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सपोर्टिव। तो यदि आप जानना चाहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के क्या क्या और कारण हो सकते हैं, इनको डिटेल में मैंने दूसरे वीडियो में बताया, आप उसको भी देख सकते हैं। तो जहाँ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट की बात आती है तो वहाँ हमें दूसरे रोगों का इलाज भी करना चाहिए। तो उन सब में डामियाना एक महत्वपूर्ण दवाई होती है दोस्तों। इसका अगला एक काम होता है कि एक शुक्रवर्धक औषधि है, यानी कि ये स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। तो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए डामियाना का जो उपयोग होता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ये एक मेडिसिन होती है। यदि ओलिगोस्पर्मिया है किसी मरीज को तो तेज़ी से काउंट को बढ़ाकर नॉर्मल कर देती है। और यहाँ तक कि किसी पेशेंट में यदि एजोस्पर्मिया भी है, यानी कि एकदम शून्य है यदि उसके स्पर्म, तो ऐसी अवस्था में भी डामियाना का उपयोग करके हमें देखना चाहिए। तो
इससे हमें उम्मीद से बढ़कर कई बार रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं एज़ोस्पर्मिया के केस में। और ओलिगोस्पर्मिया में तो ये तेज़ी से स्पर्म को बढ़ाता ही बढ़ाता है यदि संख्या कम होती है तो। दोस्तों, डामियाना बुजुर्ग लोगों की भी एक बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। और बुजुर्ग में क्या होता है कि पेशाब का वेग वो संभाल नहीं सकती, जो फ्लो होता है यूरिन का, एक कंट्रोलिंग है, वो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है उनकी यूरिन का ओल्ड एज के अंदर। तो पेशाब आने पर क्या होता है, बुजुर्गों का पेशाब वेग और उसके ज़ोर को वो संभाल नहीं सकते, जिससे दिन और रात थोड़ा थोड़ा करके पेशाब उनको टपकता रहता है। तो इस अवस्था में भी डामियाना बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। इसके अलावा गुर्दे में सिस्ट बन जाना, यानी कि जिसे रीनल सिस्ट हम कहते हैं, रीनल सिस्ट होने पर डामियाना का उपयोग जरूर से करना चाहिए। डामियाना के रेगुलर यूज़ करने से रीनल सिस्ट डिसॉल्व हो जाती है 4-6 महीने के अंदर। स्त्री के रोग, जहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, स्त्रियों के रोगों में भी डामियाना, एक मैंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण दवाई है स्त्रियों के लिए भी। तो ये मान लेना कि डामियाना सिर्फ पुरुषों के लिए ही मेडिसिन है, ये धारणा एकदम गलत है दोस्तों। जो युवतियाँ, यानी कि जो यंग एज की जो गर्ल्स हैं, उनमें कई बार मेंसेस संबंधित दिक्कतें आ जाती हैं, मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम उनको होने पर डामियाना का उपयोग करने से वो ठीक हो जाया करती हैं। उनके मासिक धर्म, मेंसेस स्वाभाविक रूप से इससे होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, यदि फीमेल्स में फ्रीगिडिटी है, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर उनकी कम होने लगी है, तो वहाँ पर भी डामियाना लाभकारी दवाई होती है। अनजाने में वीर्य निकल जाना, धात रोग, जिसे कि प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज या स्पर्मेटोरिया भी कहते हैं, ये यंग लड़कों की बीमारी है। यंग लड़कों में स्वप्न दोष का हो जाना, कौन भाषा में जिसे हम नाइटफॉल कह देते हैं, इसको भी ये ठीक कर देती है। और पेशाब करते समय या पखाना करते समय जोर लगाने पर अनजाने में उनका वीर्य पतन हो जाता है। इस कंडीशन में भी डामियाना का उपयोग हमें करना चाहिए, जो कि उम्मीद से बढ़कर हमें रिजल्ट देता है। आखिर में अब हम जानते हैं कि डामियाना को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। तो डामियाना को बेसिकली मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना सही रहता है। आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद रात को, इस तरह 3 बार आप सिंपल या गुनगुने पानी में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, 20-20 बूंद। यदि आपको समस्या कम हो रही हो तो आप इसे 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह और रात को। आपको आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद सुबह और 20 बूंद रात को मिलाकर लगभग 3-4 महीने तक इसको लेना है। वहीं स्त्रियों में 20 की जगह हम सिर्फ 10 ड्रॉप का ही यूज़ करेंगे, 10 बूंद सुबह, 10 दोपहर, 10 रात। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यदि हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके अपने लिए किसी भी समस्या के लिए आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए